हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। और बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है। ये वाला टॉपिक आपको एनसीईआरटी के अंदर पूरा डेप्थ में नहीं मिलता है और कई बार बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना। जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ जो टॉपिक, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो क्लास 11th का टॉपिक है और जो नीट में भी है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स। इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स, ये आज का थीम रहेगा। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं। एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। और एक और टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, वो हम अलग से पढ़ेंगे। आज की क्लास का थीम है कि इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स के अंदर जो रेसिमोस और साइमोस है, उसमें हम लोग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, ये हमको आइडिया होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या है, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, क्या बताया मैंने? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब जैसे ये फ्लोरल एक्सिस है, तो इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स किस तरह से अरेंज्ड है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऑलराइट, नाउ इन्फ्लोरेसेंस को बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स बेटा? इट इज ऑफ 2 टाइप्स स्पेशली। द वन इज रेसिमोस एंड द अनदर वन इज साइमोस, ठीक है। आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा है, मैं केवल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को डील करने वाला हूं कि रेसिमोस क्या है, ठीक है। नाउ दिस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। जो मेन एक्सिस है ना, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, राइट, एंड इट नेवर एंड्स इन अ फ्लावर। द मेन एक्सिस, what is racemose type of inflorescence? It is a type of inflorescence in which the main floral axis continues to grow beta, right, continues to grow and it does not terminate in a flower, and this main axis give off flowers laterally, means flowers are present laterally. Why? Because the main axis is not ending in a flower, so lateral branches arises, right, and give off flowers laterally in acropetal fashion. Remember this thing, give flower in which fashion beta? Acropetal fashion. What is acropetal fashion? Acropetal fashion means where the old flowers are arranged at the lower side. जो पुराने फ्लावर्स हैं, ओल्ड फ्लावर्स हैं, वो तो होते हैं नीचे, और जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो अपर साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यंग फ्लावर्स हैं वो ऊपर है और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ है। ऐसे फ्लावर के सक्सेशन को हम एक्रोपीटल सक्सेशन या एक्रोपीटल मैनर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो एक बार पूरा देख लो, व्हाट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस? It is a type of inflorescence in which the main axis continues to grow and it never terminate in a flower. It never terminate in a flower and give off flowers, and it gives off flowers laterally, in acropetal manner or acropetal fashion. What is acropetal fashion? Where the old flowers are present at the bottom, at the lower side, and the young flowers are present at the upper side, means at the apex, towards the apex young flowers are present, and at the bottom or the lower side what are present?
the old flowers are present. This is called as racemose inflorescence. Now there are various types of racemose inflorescence. racemose inflorescence के भी बहुत सारे टाइप्स है. तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है. ठीक है, नाउ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप से उनमें से सबसे पहला टाइप अपने बच्चों पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज नोन एज द रेसिम. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट टाइप है वो क्या है, रेसिम. ठीक है, अब रेसिम क्या है तो इस डायग्राम को देखो, कहीं पर भी मगअप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, व्हेन पेडिंकल, पेडिंकल क्या है, मेन फ्लोरल एक्सिस, कंफ्यूजन नहीं रखना है. व्हाट इज पेडिंकल, peduncle or the main axis is elongated. Main axis is elongated and flowers are pedicellate. What are pedicellate flowers? Stalked flowers. Stalked flowers. जिन फ्लावर्स के अंदर स्टॉक होता है, जिन फ्लावर्स के अंदर स्टॉक होता है उनको हम पेडिसिलेट फ्लावर्स कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए बेटा ये स्टॉक है, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, राइट. ये क्या है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, ये सब स्टॉक है. दीज आर द स्टॉक ऑफ द फ्लावर्स. तो ये क्या हो गया, पेडिसिलेट फ्लावर हो गया, है ना. ये क्या है बेटा, पेडिसिलेट. दिस इज अ पेडिसिलेट फ्लावर, ये पेडिसिलेट फ्लावर है. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द मेन एक्सिस, दिस इज द मेन एक्सिस. ये जो आपको देख रहे हो ये मेन एक्सिस है. ठीक है, सो व्हेन पेडिंकल और द मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब एक लंबी फ्लोरल एक्सिस होती है. ठीक है, एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. और आप लेटरली जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं उन फ्लावर्स के अंदर स्टॉक है, ये तो स्टॉक है. और ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये क्या है, ये सब फ्लावर्स हैं. ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये सब फ्लावर्स है. तो फ्लावर्स किसके ऊपर लगे हुए हैं, स्टॉक्स के ऊपर लगे हुए हैं ना. तो स्टॉक्ड फ्लावर है ना बेटा, ये फ्लावर्स डायरेक्टली फ्लोरल एक्सिस के ऊपर लगे हुए नहीं है, स्टॉक से लगे हुए हैं. यस और नो. तो दीज आर द फ्लावर्स. समझ में आ गया. तो जैसे कि रेडिश, जैसे कि रेडिश, जैसे कि मस्टर्ड, है ना. आपने कभी एक फैमिली सुनी है बेटा, ब्रेसिकेसी फैमिली, या जिसको कि हम क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं. तो ये जो क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स हैं, रेडिश, मस्टर्ड, उनके अंदर रेसिम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है. रेडिश एंड मस्टर्ड आर बिलोंगिंग टू द क्रूसीफेरी फैमिली, राइट, क्रूसीफेरी फैमिली और द ब्रेसिकेसी फैमिली. ठीक है, अब सोचो जरा कि जो पेडिंकल है, यहां पर जो पेडिंकल है दैट इज द मेन फ्लोरल एक्सिस, वो ब्रांच्ड नहीं है. ठीक है, वो ब्रांच नहीं है. अब इमेजिन करो कि ये तो मेन फ्लोरल एक्सिस है बेटा, ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, दैट इज ये पेडिंकल है. इमेजिन करो ये पेडिंकल है. और अब क्या होता है, ऐसे सोचो कि अब ये पेडिंकल ब्रांच्ड हो गई, तो ये ब्रांचेस हैं. इमेजिन करो कि ये ब्रांच हैं, ये ब्रांच है बेटा, ये पेडिंकल की ब्रांच है. दीज आर द ब्रांच ऑफ द पेडिंकल. और उस ब्रांचेस के ऊपर फिर पेडिसिलेट फ्लावर्स लग रहे हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर फिर पेडिसिलेट फ्लावर लग रहे हैं. ये देखो ब्रांच के ऊपर, यहां पर क्या है बेटा, इस वाले रेसिम के अंदर देखो डायरेक्टली पेडिसिलेट फ्लावर्स मेन एक्सिस से अटैच्ड हैं, यानी कि पेडिंकल से अटैच्ड है. यहां पर आप देखो पेनिकल के अंदर, देखिए अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे पेनिकल, उस पेनिकल के अंदर तुम देख सकते हो कि फ्लावर्स आर नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू द मेन एक्सिस. पहले ये तो मेन एक्सिस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये क्या है बेटा, दिस इज द मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है. अब इस मेन एक्सिस के से ब्रांचेस बन गई है, मेन एक्सिस से ब्रांचेस बन गई है, और उन ब्रांचेस के ऊपर फिर स्टॉक्ड फ्लावर लग रहे हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर स्टॉक फ्लावर लग रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे, व्हेन पेडिंकल दैट इज द मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड. फर्क क्या है, यहां पर ब्रांच नहीं है, यहां पर मेन एक्सिस ब्रांच हो गई है. एंड ईच ब्रांच बियर पेडिसिलेट फ्लावर्स. सिंपल है. ये पेडिंकल, पेडिंकल से ये क्या बन गई, ब्रांचेस. ये ब्रांचेस है, ये सब ब्रांचेस है.
और हर एक ब्रांच के ऊपर फिर पेडिसिलेट फ्लावर्स लगे, ऐसे, वेरी सिंपल, ये ऐसे पेडिसिलेट फ्लावर्स लगे, ये तो लाइक रेसिमोस है ना, बिल्कुल क्या कहा मैंने, ईच ब्रांच बी ए पेडिसिलेट फ्लावर लाइक रेसिमोस एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल फैशन। एक्रोपिटल में वही चीज, द ओल्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम एंड द यंगर फ्लावर्स और द न्यू फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपेक्स, इज नोन एज कंपाउंड रेसिम, या उस कंपाउंड रेसिम को हम पेनिकल कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल, ये जो रेसिम है ना उसी का एक और टाइप है जिसको कि हम बोलते हैं कंपाउंड रेसिम। तो कंफ्यूजन नहीं करना है बेटा, कंपाउंड रेसिम ही बेसिकली क्या है, पेनिकल है, कंपाउंड रेसिम ही बेसिकली पेनिकल है। ऑलराइट, तो इसमें और इसमें शायद फर्क समझ में आ गया होगा। यहां पर पेडिसिलेट फ्लावर्स डायरेक्टली मेन एक्सिस से अटैच्ड है, यहां पर पेडिसिलेट फ्लावर्स मेन एक्सिस से जो ब्रांच निकली है उनके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेनिकल को ही हम कंपाउंड रेसिम कह रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, कंपाउंड रेसिम का बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, गुलमोहर। ठीक है, बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं, आपने देखा होगा गुलमोहर के ऊपर, राइट। गुलमोहर एंड नीम, नीम तो आप सभी जानते हो इंडियन ट्रेडिशनल प्लांट है, नीम तो सब लोगों ने देखा है। तो उसके अंदर, नीम के अंदर तुम देखोगे तो तुमको कंपाउंड रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, और रेडिश मस्टर्ड वगैरह जो है उनके अंदर तुमको रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, चलो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का ये वाला जो है, दिस वाज द फर्स्ट टाइप। मान लीजिए मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1 नंबर है। अब सेकंड इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाता हूँ, रेसिमोस टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोस में ही मैं एक और चीज़ तुमको पढ़ाता हूँ, और वो है स्पाइक। यदि तुमको रेसिम आ गया है तो स्पाइक भी आ जाना चाहिए। देखो बच्चों समझ लो, रेसिम और स्पाइक में बस एक ही फर्क है कि रेसिम के अंदर पेडिसिलेट फ्लावर्स थे, पेडिसिलेट फ्लावर थे मतलब स्टॉक्ड फ्लावर्स थे, फ्लावर्स के नीचे स्टॉक होता है। लेकिन यहां पर तुम देखोगे तो स्टॉक्स नहीं है, इट पेडिंकल इज इलोंगेटेड, बिल्कुल रेसिम की तरह पेडिंकल इज इलोंगेटेड, बट फ्लावर्स आर सेसाइल, सेसाइल फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, तो यहां पर लिख देते हैं सेसाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट आर सेसाइल फ्लावर्स। सेसाइल फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स विदाउट स्टॉक, फ्लावर्स विदाउट स्टॉक। फ्लावर्स के अंदर किसी भी तरीके के बेटा स्टॉक्स नहीं है, फ्लावर्स आर नॉट हैविंग स्टॉक्स। तो आप देख सकते हो यहां पर जो फ्लावर्स है विदाउट स्टॉक्स है, ये देख रहे हो, तुमको और शो करने के लिए यहां पर मैं और बता देता हूं। ये देखो, ये फ्लावर्स है, इनमें स्टॉक्स कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं है। ये जो फ्लावर्स है बेटा डायरेक्टली अटैच्ड है, देखो यस और नो, डायरेक्टली अटैच्ड है फ्लोरल एक्सिस से, और विदाउट स्टॉक है, कहीं पर भी फ्लावर्स के अंदर स्टॉक नहीं है, फ्लावर्स के अंदर स्टॉक नहीं है। गॉट इट, दिखाई दे रहा है बेटा, फ्लावर्स के अंदर स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो जब स्टॉक ना हो और फ्लावर सेसाइल हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइक। तो बड़ा सिंपल सा है, रेसिम के अंदर भी पेडिंकल इलोंगेटेड होती है, यहां पर भी जो फ्लोरल एक्सिस है या पेडिंकल है या मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड है, और उसके ऊपर अनस्टॉक्ड फ्लावर्स लगे हुए हैं, अनस्टॉक्ड फ्लावर्स, ये देखो सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पाइक कहते हैं, जैसे कि एक्रेंथस में, एक्रेंथस के अंदर हमको स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अब चलो एक और इन्फ्लोरेसेंस होता है बेटा, और इसी में है जिसको कि हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है वो किस में मिलते हैं, ग्रास फैमिली के अंदर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मिलता है। अभी पढ़ेंगे अपने स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या है, और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ग्रास फैमिली में मिलता है। ग्रास फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी बोलते हैं। आप चाहें तो उसे पोएसी भी बोल सकते हैं, है ना, पोएसी, ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी भी बोलते हैं हम लोग। न्यू नेम उसका क्या है, पोएसी है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हम लोगों ने, वीट, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया है, कौन सा बेटा, वीट। ठीक है,
तो वीट के अंदर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। व्हेन पेडिंकल इज ब्रांच्ड, अब समझना बेटा, यहां पर पेडिंकल ब्रांच्ड हो गई है, जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे वहां पर हुआ था ना अभी, जैसे रेसिम पड़ा था तो कंपाउंड रेसिम या पेडिंकल, वैसे ही यहां पर पेडिंकल ब्रांच हो जाती है। यहां पर तो पेडिंकल ब्रांच नहीं हुई है, वो तो इलोंगेटेड है। यहां पर पेडिंकल ब्रांच हो जाती है और हर एक ब्रांच पर ईच ब्रांच बियर स्पाइक, ईच ब्रांच बियर स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस। वेरी सिंपल, मतलब सेसाइल फ्लावर्स होंगे उसके ऊपर। देन द स्मॉल ब्रांच हैविंग फ्लावर, तो वो जो स्मॉल ब्रांच है विच इज हैविंग द फ्लावर, द स्मॉल ब्रांच, समझ में आ रहा है ना, पेडिंकल ब्रांच हो गई बेटा, और उस ब्रांच के ऊपर क्या है, ब्रांच बियर स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, मतलब ब्रांच के ऊपर क्या होंगे, अनस्टॉक्ड फ्लावर्स होंगे, यानी कि सेसाइल फ्लावर्स होंगे। देन द स्मॉल ब्रांच हैविंग द फ्लावर इज कॉल्ड एज स्पाइकलेट। जो वो छोटी ब्रांच होगी जिसके ऊपर की फ्लावर है उसको अपने क्या कहेंगे, स्पाइकलेट। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। मतलब बहुत सिंपल है, ऐसे समझो बेटा, मान लो कि ये बेटा एक मेन फ्लोरल एक्सिस है, पेडिंकल है। अब मान लीजिए कि ये पेडिंकल ब्रांच्ड होगी, ये ऐसे, ये पेडिंकल ब्रांच्ड होगी, और अब हर एक ब्रांच के ऊपर स्पाइक है, हर एक ब्रांच के ऊपर स्पाइक है। स्पाइक का मतलब क्या हुआ, यहां पर अनस्टॉक्ड फ्लावर्स है इसके ऊपर, इस तरीके से, राइट, ये अनस्टॉक्ड फ्लावर्स है। समझ में आ रहा है? ये अनस्टॉक्ड फ्लावर्स है, ठीक है। तो स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस है। देन ये जो छोटी जो ब्रांच है, ये जो छोटी ब्रांच है जिसके ऊपर की क्या है, फ्लावर्स है, जिसके ऊपर की फ्लावर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइकलेट बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज स्पाइकलेट। और जो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है, एंड दिस अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो ये तो ब्रांच जो हो गई, ये जो ब्रांच आपको दिख रही है उसको तो हमने बोला स्पाइकलेट, जिसके ऊपर फ्लावर्स हैं। और ये जो है, ये क्या हो गई, दिस इज द मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस ब्रांच हो गई, सिंपल, मेन एक्सिस ब्रांच हो गई। ब्रांच के ऊपर क्या है, स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। तो ये जो ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइकलेट, और पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। एंड दिस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज द फीचर ऑफ द फैमिली ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली जिसमें कि ये वीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। ग्रास फैमिली को आप ग्रेमिनी फैमिली भी कह सकते हो, आप पोएसी भी कह सकते हो। आर यू गेटिंग? तो आई थिंक सो कि आपको रेसिम समझ में आ गया है, कंपाउंड रेसिम समझ में आ गया है, यानी कि पेनिकल, और जो दूसरा टाइप पे स्पाइक वो समझ में आ गया। और स्पाइक से ही रिलेटेड ग्रास फैमिली के अंदर जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब थर्ड कैटेगरी में लेते हैं, कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी बेटा, एंड दैट इज नॉन एज द कैटकिन। अब बड़ा सिंपल सा है, कैटकिन को हम एमेंटम भी कहते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ। रेसिम आपने देखा, स्टॉक्ड फ्लावर्स थे, बड़ा सिंपल सा। फिर तुमने स्पाइक देखा, तो उसके ऊपर मेन एक्सिस के ऊपर अनस्टॉक्ड फ्लावर्स थे। अब तुमको यदि स्पाइक आता है तो कैटकिन भी आना चाहिए। मैं आपको कैटकिन समझाता हूं कि स्पाइक को उल्टा लटका दो, स्पाइक को उल्टा लटका दो बस। मतलब कि इसके अंदर, स्पाइक के अंदर तो इलोंगेटेड एक्सिस होती है और उसके ऊपर अनस्टॉक्ड फ्लावर्स या सेसाइल फ्लावर्स लग रहे थे, लेकिन यहां पर यदि देखोगे तो स्पाइक यहां पर लटक जाएगी, ऐसे स्पाइक ऐसे लटक जाएगी। तो जब स्पाइक लटक जाएगी तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, अनस्टॉक्ड फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। तो जब स्पाइक ऐसे हैंगिंग हो और उसके ऊपर सेसाइल फ्लावर्स लगे हो तो उसको बोलते हैं कैटकिन। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है बेटा, कैटकिन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और वो है मलबरी, बेट्यूला और ओक। तुमने बाकी बेट्यूला और ओक को तो नहीं देखा होगा, लेकिन यदि कभी शहतूत का यदि आपने पेड़ देखा हो, शहतूत इंग्लिश में उसको मलबरी कहते हैं, तो उसके अंदर ऐसा हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो देखो, इन इट पेडिंकल इज थिन, बहुत पतली सी होती है, थिन होती है तभी तो ऐसे लटकी रहती है,
पेडिंकल इज थिन, लॉन्ग एंड वीक। और कोई भी चीज वीक होगी तो वो सीधे खड़े नहीं रहेगी, वो ऐसे हैंग करेगी। तो पेडिंकल, पेडिंकल का मतलब क्या है यहां पर, वही चीज मेन एक्सिस। मेन एक्सिस जो है वो बेटा थिन है, लॉन्ग है और वीक है। एंड फ्लावर्स आर सेसाइल, बिल्कुल स्पाइक की तरह मैंने बताया था। तो फ्लावर्स तो कैसे हैं, सेसाइल है, विदाउट स्टॉक है, विदाउट स्टॉक है बेटा, विदाउट स्टॉक है। एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल नहीं है, दे आर यूनिसेक्सुअल। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम कैटकिन कहते हैं। जरा देख पा रहे हो यहां पर, ये देखो जो मेन एक्सिस है बेटा, वो मेन एक्सिस हैंग कर रही है, समझ में आ रहा है। ये जो मेन एक्सिस तुमको दिख रही है ना, ये वाली, ये मेन एक्सिस, ये पूरी मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। और इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये फ्लावर्स कैसे हैं बेटा, सेसाइल फ्लावर्स हैं, ठीक है, अनस्टॉक्ड फ्लावर्स हैं। तो ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम कैटकिन कहते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटकिन। व्हाट वी कॉल इट इज कैटकिन। समझ में आ रहा है, इसको हम कैटकिन कहेंगे। इज इट क्लियर। तो आ गया है क्लियर। चलो अभी फोर्थ टाइप का इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं और वो है स्पेडिक्स। अब तुमको स्पेडिक्स को समझना है तो पहले दिमाग के अंदर मेज लाओ, है ना। मेज, आपने कॉर्न कॉब तो देखा होगा, है ना। मेज मतलब जो आप लोग खाते हो ना, पूरा मेज, कॉर्न कॉब, ठीक है। तो उसको दिखाओ तो उसमें स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में कॉर्न कॉब है, मेज है, तो ऊपर के छिलके होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के छिलके होते हैं ना, तो वो जो होते हैं उनको तो बोलते हैं कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं। वो क्या होता है, कलरफुल ब्रैक्ट होता है। जो छिलके होते हैं ना भुट्टे के ऊपर, या जिसको कि अपने मेज कहते हैं, कॉर्न कॉब, उसके ऊपर जो छिलके होते हैं ग्रीन कलर के, वो तो होते हैं कलरफुल ब्रैक्ट्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज कलरफुल ब्रैक्ट्स। और जिसके ऊपर सीड्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर सीड्स लगे होते हैं, आप एक काम करो, कॉर्न कॉब से सारे सीड्स को हटा दो, तो लास्ट के अंदर जो बचती है वो फ्लोरल एक्सिस थी। बेसिकली वो क्या थी, फ्लोरल एक्सिस थी जो फ्लैशी हो चुकी थी। वो फ्लोरल एक्सिस थी जो फ्लैशी हो चुकी थी, जिसके ऊपर सीड्स लगते थे। क्यों, क्योंकि जिस जगह पे सीड लगे हैं वहां पर कभी क्या थे, फ्लावर थे। नेचुरली कि फ्लावर से ही तो आगे चलकर और पूरा के पूरा फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्पेडिक्स में इनिट पेडिंकल, वापस से वही चीज, मेन एक्सिस। जो पेडिंकल होती है वो बहुत थिक होती है बेटा। आपने एक काम करो, कॉर्न कॉब की सारे के सारे जो वो कॉर्न कॉब के ऊपर दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको खा लो, फिर लास्ट में क्या बचता है जिसको तुम फेंक देते हो, तो वो पेडिंकल थी। बेसिकली मेन फ्लोरल एक्सिस थी, मेन एक्सिस थी जो कि थिक थी, जो कि लॉन्ग होती है, जो कि लॉन्ग होती है, थिक होती है, और क्या होती है बेटा, फ्लैशी होती है, ठीक है, फ्लैशी होती है। एंड हैव स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स। और उसके ऊपर क्या लगते थे, सेसाइल फ्लावर्स लगते थे। उसके ऊपर क्या लगते थे, सेसाइल फ्लावर्स, ठीक है ना। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। वैसे भी मेज वगैरह के अंदर तुमने सुना होगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एंड कवर्ड विथ, एंड इट इज कवर्ड विथ वन और मोर ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट्स। एंड इट इज कवर्ड विथ, यदि आपने मेज को देखा हो तो इट इज कवर्ड विथ ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट्स विथ वन और मोर। भुट्टे के छिलके होते हैं ना वो मेज के ऊपर, तो बताओ एक थोड़ी होता है, एक से ज्यादा होते हैं ना। तो विथ, इट इज कवर्ड विथ वन और मोर कलरफुल ग्रीन ब्रैक्ट्स। एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेशिया और मेज। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड मेज। अच्छा, ये जो कलरफुल ब्रैक्ट होता है ना, ये जो कलरफुल ब्रैक्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। जो कलरफुल ब्रैक्ट होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज स्फेद। उसको क्या बोलते हैं, स्फेद बोलते हैं। तो ये जो कलरफुल ब्रैक्ट है ना, ये जो पूरा के पूरा ऊपर जो छिलका होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेद। इट इज कॉल्ड एज स्फेद। क्लियर। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेडिक्स है। वो क्या है, स्पेडिक्स है। दिमाग में क्या रखना है कि कॉर्न कॉब होता है, उसके जो छिलके हैं वो कलरफुल ब्रैक्ट्स या स्फेद है, और जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं वो पेडिंकल यहाँ पर फ्लैशी थी, थिक थी, लॉन्ग थी, है ना। और उसके ऊपर सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट थे, और वो कैसे थे, यूनिसेक्सुअल थे। क्लियर।
चलो अब आगे आ जाते हैं। ये तो स्पेडिक्स हो गया। स्पेडिक्स के बाद में हम कोरियम के ऊपर आते हैं, ठीक है। स्पेडिक्स वाज द फोर्थ वन। फिफ्थ पे आ जाते हैं कोरियम। नाउ कोरियम क्या है? यहां पर पेडिंकल थोड़ी सी शॉर्ट होती है बेटा, ज़्यादा टॉल नहीं होती है, शॉर्ट होती है। एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। सारे के सारे जो फ्लावर्स होंगे वो सेम लेवल के ऊपर लगे रहते हैं। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो एक लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक लेवल के ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है। बिकॉज लोअर फ्लावर्स हैज मच लॉन्ग पेडिसल। पेडिसल मतलब स्टॉक। यदि आप लोअर फ्लावर्स यदि इनको देखोगे तो इनके जो स्टॉक्स होंगे वो क्या होंगे? लॉन्ग स्टॉक होंगे। लेकिन ऊपर जाते जाते फ्लावर्स के जो स्टॉक होंगे, ऊपर जाते जाते जो फ्लावर्स के स्टॉक होंगे वो कैसे होंगे? शॉर्ट स्टॉक्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? नीचे वाले फ्लावर्स के लॉन्ग स्टॉक है, ऊपर जाते जाते शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जो फ्लावर है और यहां पर जो फ्लावर है वो सेम लेंथ के ऊपर आ जाएगा, एक ही हाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो, इन इट पेडिंकल इज शॉर्ट। पेडिंकल शॉर्ट होता है, मेन एक्सिस शॉर्ट होती है, एंड ऑल द फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। मतलब मैं आपको बना के बताता हूँ, सारे ये मेन स्टॉक है बेटा, ये मेन फ्लोरल एक्सिस से पेडिंकल है। अब नीचे वाले फ्लावर्स के जो स्टॉक है ना वो थोड़े से लॉन्ग है, नीचे वाले फ्लावर्स के स्टॉक लॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो स्टॉक्स छोटे होते जाएंगे। ये देखो ऐसे, जैसे जैसे तुम जाते जाओगे तो स्टॉक छोटे होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल के ऊपर आ गए। ये देखो, सारे के सारे फ्लावर्स एक लेवल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला जो है ये लॉन्ग स्टॉक है, ये वाला लॉन्ग स्टॉक है, और ऊपर वाले जो है वो क्या हो जाएंगे? जाते जाते क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। तो ऑल द फ्लावर्स विल बी बॉर्न एट द सेम लेवल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन इट द पेडिंकल इज शॉर्ट एंड ऑल द फ्लावर्स आर फाउंड एट द सेम लेवल। वाई? बिकॉज द स्टॉक्स ऑफ द लोअर फ्लावर्स आर लॉन्ग वाइल द स्टॉक ऑफ द अपर फ्लावर्स आर शॉर्ट। तो फ्लावरिंग एक लेवल के ऊपर हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि देखना है तो कैंडी टफ्ट, या इसको हम आइबेरिस अमारा भी कहते हैं। कैंडी टफ्ट कहो या आइबेरिस अमारा कहिए, है ना, बहुत कॉमन सा फ्लावर होता है कैंडी टफ्ट। तो उसमें कोरियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सोचो जरा कि इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यदि कोरियम ब्रांच्ड हो जाए तो देखो, पेडिंकल इज ब्रांच्ड, जैसे तुमने रेसिम वगैरह के अंदर देखा था, है ना, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट वगैरह में देखा। तो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिंकल इज ब्रांच्ड एंड देन ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर, और हर एक ब्रांच के ऊपर फ्लावर क्लस्टर है। देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड कोरियम। फर्क कुछ नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ है, सेम टाइप का अरेंजमेंट होगा। केवल जो पेडिंकल है, मेन एक्सिस जो है, ये जो मेन एक्सिस है बेटा, जो यहां पर आपको ब्रांच नहीं दिखाई दे रही है, वो मेन एक्सिस ब्रांच हो जाएगी। जैसे ये मेन एक्सिस है, अब मेन एक्सिस से एक ब्रांच निकली और उस ब्रांच के ऊपर फिर इस फैशन के अंदर क्या लगे हुए होंगे? फ्लावर्स लगे हुए होंगे। मेन एक्सिस डिवाइड हुई, ब्रांच्ड होगी, और फिर ब्रांच्ड होकर उसके ऊपर इस तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड कोरियम। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड कोरियम। जैसे कि पाइरस इसका एग्जांपल है। तो कोरियम में भी कंपाउंड कोरियम हो सकता है, कंपाउंड कोरियम भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको चीज आ गई होगी। कोरियम के बाद में नेक्स्ट आ जाता है अम्बिल। अम्बिल मतलब कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक। अम्बिल का मतलब कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक। ये देखो, अम्ब्रेला लाइक। अम्बिल का मतलब क्या होता है? ऐसा अम्ब्रेला लाइक। देख रहे हो, एक पूरा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अम्बिल के अंदर क्या होता है बेटा? एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टॉक्स आर ऑफ मोर और लेस इक्वल इन लेंथ। सारे के सारे जो फ्लावर के जो स्टॉक्स है ना बेटा, मोर और लेस इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये देखो, फ्लावर के जो स्टॉक्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये देखो, द स्टॉक्स ऑफ द फ्लावर्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दे अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। दे अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। कहां से? एट द बेस। नाउ अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स फॉर्मिंग द इनवॉल्यूकर।
समझना, मैंने कहा that an inflorescence in which the flower stalks are more or less equal in length, देखो सारे फ्लावर के जो स्टॉक्स है वो इक्वल इन लेंथ है, अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से सारे के सारे फ्लावर्स स्टॉक निकल रहे हैं, राइट, फ्रॉम अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। क्या कहा मैंने? एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक्स, जो फ्लावर के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, वहां पर देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। जो ग्रीन कलर के ब्रैक्ट्स होते हैं उनका पूरा के पूरा एक वर्ल्ड है, राइट, और उस वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूकर कहते हैं। जैसे सनफ्लावर वगैरह के अंदर भी आप देखोगे कि एक वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स होता है, उसी तरीके से, ठीक है। तो क्लियर है? क्या कहा मैंने? इन्फ्लोरेसेंस इन विच, एक बात बोल रहा हूं, इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टॉक्स आर ऑफ मोर और लेस इक्वल इन लेंथ, सारे फ्लावर के स्टॉक्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक्स देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स, एक पूरा पूरा वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट है, ठीक है ना, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, फॉर्मिंग द इनवॉल्यूकर, फॉर्मिंग द इनवॉल्यूकर, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूकर, ठीक है। एग्जांपल क्या है? सेंटेला, एग्जांपल इज सेंटेला। अब सोचो जरा कि अम्बिल ब्रांच्ड हो जाए, अम्बिल ब्रांच्ड हो जाए, ये तो कॉमन पॉइंट है। अब ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये बेटा ब्रांच है, ये ब्रांच है ना। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिंकल इज ब्रांच्ड, पेडिंकल ब्रांच्ड होगी, देन ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर, ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांचेस निकल रही है एक ही पॉइंट से, और हर एक के ऊपर इस तरीके का फ्लावर क्लस्टर है, स्टॉक्ड फ्लावर का क्लस्टर है, ये रहा स्टॉक्ड फ्लावर का क्लस्टर है, ये देखो स्टॉक फ्लावर का क्लस्टर है। तो देन ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर, देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड अम्बिल, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड अम्बिल बोलेंगे। तो इट इज इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द पेडिंकल इज ब्रांच्ड, देन ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर, देन दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड अम्बिल। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोरिएंडर। यदि तुमने कोरिएंडर को देखा हो, कोरिएंडर के ऊपर धनिया जो होता है ना, उसके ऊपर वाइट वाइट फ्लावर्स आते हैं। कभी मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, विंटर का सीजन आ चुका है, कभी मार्केट के अंदर आपने देखा हो तो धनिए के ऊपर, कोरिएंडर के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर वाला भी मार्केट में कभी कभी आ जाता है। उसको तुम देखना तो फटाफट से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये जो कंपाउंड अम्बिल है वो क्या है। कोरिएंडम है, फोइनिकुलम है या क्यूमिनम है, ये जो है ना बेटा जीरा है ना, राइट, और ये जो सौंफ है, जीरा है, उन सब के अंदर इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये कौन सा हो गया? अम्बिल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैपिटुलम, या इसको रेसिमोस हेड भी कहते हैं, है ना, एंथोडियम भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नाम जो है वो कैपिटुलम है या रेसिमोस हेड है। ये बना हुआ है, इसको आप देखो यहाँ पर, ये चीज़ देख रहे हो ना। इसमें क्या है बेटा, ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा सा समझ के करना। नाउ देखो, इन इट द ग्रोथ ऑफ पेडिंकल इज रिटार्टेड। पेडिंकल की जो ग्रोथ होती है, मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्टेड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रिटार्ट हो जाती है, एंड इट बिकम ब्रॉड, एंड इट बिकम ब्रॉड। देखो मैं तुमको बना के बताता हूँ, एंड इट बिकम ब्रॉड, फ्लैटेंड, ऐसे इट बिकम ब्रॉड। ये पेडिंकल है बेटा, पेडिंकल की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, इट बिकम ब्रॉड, फ्लैटेंड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव या क्या हो जाती है? कॉन्वेक्स हो जाती है। ऑन इट स्मॉल फ्लावर्स आर फाउंड, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज फ्लोरेट। अब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेट कहते हैं। उनके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अच्छा ये देखो, ये सब फ्लावर्स है, ये देख रहे हो, ये सब फ्लावर्स हैं। मैंने पेरीफेरी के ऊपर थोड़े से लार्ज फ्लावर्स बनाए हैं, सेंटर में आते आते छोटे बनाए मैंने, ठीक है। तो क्या कहा बेटा मैंने, यहां पर जो पेडिंकल है उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, एंड इट बिकम ब्रॉड, ब्रॉड हो जाती है,
फ्लैटेंड हो जाती है, चपटी हो जाती है, या फिर कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो जाती है, और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फ्लोरेट। ठीक है। नाउ इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ द कैपिटुलम आर सेम, ध्यान से सुना, ये जो कैपिटुलम होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है बेटा। ठीक है। नाउ इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ द कैपिटुलम आर सेम, मान लीजिए कि एक कैपिटुलम के सारे ही फ्लावर एक जैसे हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं होमोगेमस, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोगेमस कहते हैं। नाउ इफ द यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, यंगर फ्लावर्स, ये यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड द ओल्डर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और ये जो ओल्ड वाले हैं जो मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, देन इट इज नॉन एज सेंट्रीपिटल ऑर्डर। तो उसको सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, यदि कैपिटुलम के सारे के सारे, यदि कैपिटुलम के सारे फ्लावर सेम है तो उसको हम होमोगेमस कहते हैं। इफ द यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द ओल्डर आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी, देन इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखो, द फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर, ये जो बात हो रही है समझना, द फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर आर कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट। जो फ्लावर्स, आपको अब दिमाग में क्या लाना है, सनफ्लावर का फ्लावर लाना है। ठीक है ना। आप सनफ्लावर को देखोगे तो कैसा होता है, ऐसा होता है बेटा। सनफ्लावर को तुम देखोगे तो लाइक दिस टाइप, इस तरीके का होता है वो, ये देखो ऐसा होता है सनफ्लावर, यस और नो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेंटर के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है उसको तो हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है। एंड द फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। तो यहां पर दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं, सेंटर के अंदर जो है वो डिस्क फ्लोरेट, एंड फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, जो सेंटर पे प्रेजेंट है उसको तो डिस्क फ्लोरेट, और जो पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट है वो है रे फ्लोरेट। सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज द सनफ्लावर। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू टाइप के फ्लोरेट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटा। यहां पर मैंने बताया कि जब सेम टाइप के होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोगेमस। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सनफ्लावर, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस का वो कौन सा है, दैट इज सनफ्लावर है। तो वो हेट्रोगेमस है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोगेमस? सीधी सी बात है कि यदि इन्फ्लोरेसेंस के अंदर यहां पर दो तरीके के फ्लावर्स है, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, जो सेंटर के अंदर है वो डिस्क फ्लोरेट, जो पेरीफेरी के ऊपर है वो है रे फ्लोरेट। आर यू गेटिंग? नाउ इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब ये हेट्रोगेमस की बात हो रही है बेटा। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरेट्स में बी यूनिसेक्सुअल, फ्लोरेट्स में बी यूनिसेक्सुअल। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो ये जो रे फ्लोरेट और जो डिस्क फ्लोरेट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, तो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी। तो पूरा के पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें यदि देखोगे तो आप सनफ्लावर के अंदर तुमको फ्लोरेट्स यूनिसेक्सुअल भी मिल सकते हैं या बाइसेक्सुअल भी मिलेंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं, जिनके अंदर तुमको कोई सेक्स ही नजर नहीं आएगा, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम सब एब्सेंट होते हैं, वो तो हो गए, स्टेराइल हो गए। तो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरेट्स मे बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाय वन और मोर इन्वॉल्यूकर। व्हाट इज इन्वॉल्यूकर बेटा? इन्वॉल्यूकर का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। मैंने पहले भी बताया इन्वॉल्यूकर, इन्वॉल्यूकर का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। इन्वॉल्यूकर का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। So the inflorescence is surrounded by one or more involucre. What is involucre? World of bracts. सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सनफ्लावर को देखना बेटा। सनफ्लावर की जो पेरीफेरी के ऊपर रे फ्लोरेट्स है ना, उसके नीचे की तरफ देखना ग्रीन कलर की लीफलेट जैसे स्ट्रक्चर, पूरा एक बंच होगा। That is nothing, that is the world of the bracts known as the involucre. It is most advanced type of inflorescence. यदि सबसे एडवांस टाइप का तुमको इन्फ्लोरेसेंस देखना है तो वो कौन सा होता है, कैपिटुलम होता है, सनफ्लावर के अंदर मिलता है। बिकॉज ऑल फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड एट द सेम टाइम। यहाँ पर सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं आर पॉलिनेटेड एट द सेम टाइम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सनफ्लावर है, जैसे जीनिया है, मेरीगोल्ड है।
आपको एक बात बता दूं, ये जितने जो जीनिया, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर लिखा है ना बेटा, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू कंपोजिटिव फैमिली। जब प्लांट फैमिलीज हम लोग पढ़ाते हैं बेटा, तो उन प्लांट फैमिलीज के अंदर हम लोग एक फैमिली पढ़ाते हैं कंपोजिटिव फैमिली, जिसका कि नया नाम एस्टरेसी फैमिली भी है। तो एस्टरेसी फैमिली का यदि तुमसे कोई पूछे कि एस्टरेसी फैमिली के अंदर या कंपोजिटिव फैमिली के अंदर, जिसमें कि सनफ्लावर और कॉस्मोस और जीनिया और मैरीगोल्ड ये सब आते हैं, तो उसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो आप बोलोगे दैट इज नोन एज द कैपिटुलम टाइप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटुलम टाइप। ठीक है, तो हमने जो ये अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, ये सब रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस थे। ठीक है ना बेटा, जैसे कि रेसिम हुआ, कंपाउंड रेसिम, स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, है ना, ये जितने भी पढ़े हमने, कैटकिन, राइट, कैपिटुलम, ऑलराइट, स्पैडेक्स, अम्बेल, ये जितने भी पढ़े बेटा, ये सब रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस थे। तो इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप्स का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस। आज के वीडियो के अंदर हमने रेसिमोस पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगा और वो बेस्ड होगा किसके ऊपर बेटा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।